बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कहानियां नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। अभी तो सुन रहे हैं कि कुछ दिनों में स्कूल भी खुलने वाले हैं। काफी लंबी छुट्टियां आपकी हो गई, इसलिए आप लोग भी स्कूल जाने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे, अपने दोस्तों से मिलने के लिए तथा नई कक्षा में जाने पर नई नई किताबों से दोस्ती करना होगी, नई यूनिफॉर्म, सब कुछ नया नया। सभी के लिए आप बहुत उत्साहित होंगे, एक्साइटेड होंगे कि कब जल्दी से स्कूल खुले और कब हम स्कूल जाएं। तो पढ़ाई के साथ साथ कहानी को सुनना भी जारी रखिएगा। वैसे तो ज्यादातर बच्चों को एनिमेशन वाली स्टोरीज ज्यादा पसंद आती हैं और सही भी है, क्योंकि उसमें बहुत से चित्र रहते हैं, चित्र घूमते रहते हैं, कुछ एनिमेशन रहता है तो देखकर मजा आता है। पर ये जो कहानी है, एनिमेटेड स्टोरीज जो रहती हैं, वो मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। परंतु बेड टाइम स्टोरीज या रात को सोते समय कुछ बिना एनिमेशन वाली स्टोरीज भी सुनने की आदत डालना चाहिए, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आप में सुनने की क्षमता, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिखने की क्षमता और आपकी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर का विकास हो, तो आपको विदाउट एनिमेशन स्टोरीज भी सुनने की कोशिश करना चाहिए। तो अपने आप में एक आदत डाल लीजिए कि रोज रात को सोते समय एक कोई कहानी जो कि आपको प्रेरणा देने वाली हो या अच्छी कहानी हो, उसको सुनकर ही सोएं, जिससे कि आपके माइंड का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो चलिए आज ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, कुएं का पानी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कुएं में तो पानी ही होता है और ये नानी जी हमें क्या बताने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को अंत तक सुनकर कि कुएं के पानी कहानी में है क्या। एक बार की बात है, एक किसान मतलब फार्मर, या जो खेतों में काम करता है उसे किसान कहते हैं। तो उस किसान की जो फसल थी वो बहुत सूख रही थी। क्यों सूख रही थी? क्योंकि पानी की कमी थी। अब पानी के कारण उसका लहलहाता खेत जो है वो सूखने लगा, तो वो बहुत चिंता करने लगा कि क्या करूं। उसने सोचा मैं आसपास कहीं एक कुएं की तलाश करता हूं। कुआं मतलब वेल की तलाश करता हूं जिसमें पानी रहता है। तो यदि वो मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने खेत में पानी दूंगा और मेरा खेत फिर से लहलहाने लगेगा। तो उसकी तलाश में वो इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे अपने खेत के पास में एक कुआं दिखाई दिया। वह उस कुएं को देखकर बहुत खुश हो गया कि अब तो मेरी समस्या का समाधान हो गया। अब मुझे पानी आसानी से मिल जाएगा और मेरे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। यह सोचकर वह घर चला गया और जैसे ही सुबह हुई और सुबह होते ही वह उस कुएं पर पहुंचा और उसने कुएं में से पानी निकालने के लिए जैसे ही बाल्टी उठाई, बकेट उठाई, कि एक आदमी वहां आ धमका और वह कहने लगा, रुको, तुम इसमें से पानी नहीं ले सकते। यह कुआं मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। यदि तुम्हें इस कुएं में से पानी लेना है तो तुम्हें इसे खरीदना होगा। किसान सुनकर एकदम भौचक्का रह गया। फिर वह मन ही मन सोचने लगा कि मुझे इस कुएं को खरीद लेना चाहिए। यदि मैं इसे खरीद लेता हूं तो मेरी हमेशा की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वह उस कुएं को खरीदने के लिए राजी हो गया। अब उस आदमी और उस किसान के बीच में आपसी बातचीत हुई और एक रकम या पैसा
तय किया गया कि इतने में वह इस कुएं को बेचेगा। अब उस किसान के पास उस समय तो उतनी रकम थी नहीं, तो उसने उस आदमी से कहा कि कल तक मैं जो है इस रकम की पूरी व्यवस्था कर लूंगा और कल इस कुएं को खरीद लूंगा, क्योंकि वह ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि मुझे कल तक का समय दे दो, मैं कल पूरा तुम्हारा पैसा जो है वो दे दूंगा। वह आदमी राजी हो गया। अब किसान खुशी खुशी दौड़ता हुआ अपने घर गया और उसने अपने दोस्तों, अपने परिवार के लोगों से इस बारे में बातचीत की और वह उस रकम को जुटाने में लग गया। उसने भाग दौड़ करके रात तक वह रकम इकट्ठा कर ली। अब रात में उसे नींद भी नहीं आ रही थी, वह सो भी नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कब जल्दी से सुबह हो और मैं वो कुएं को खरीदूं। जैसे ही सुबह हुई वह दौड़ा दौड़ा उस आदमी के पास गया और उसने वह पूरी रकम उस आदमी को दे दी और वह बहुत खुश हो गया कि चलो अब तो मैं कुएं में से पानी ले सकता हूं और अपने खेतों को हरा भरा कर सकता हूं। तो वह दौड़ा दौड़ा कुएं के पास गया और बाल्टी उठाई। जैसे ही उसने बाल्टी उठाई वह आदमी फिर से वहां आ गया और बोला, ठहरो, तुम इस कुएं में से पानी नहीं ले सकते। अब उस किसान ने पूछा, क्यों? मैंने तो कुआं खरीद लिया है। तब वह आदमी बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए अभी भी इस पानी पर मेरा अधिकार है, तुम इसमें से पानी नहीं ले जा सकते। किसान मायूस हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। अब उसने सोचा कि न्याय के लिए मुझे राजा के पास जाना चाहिए। वह दौड़ा दौड़ा राजा के दरबार में पहुंचा। बच्चों, आपको पता है राजा कौन था? राजा जो था वह राजा अकबर था। अब किसान ने राजा को अपनी पूरी समस्या बताई कि कैसे मैंने वो कुआं खरीदा और मैंने रकम जुटाई, पूरा कुआं खरीदा, परंतु फिर भी वह आदमी मुझे उसमें से पानी नहीं लेने दे रहा है। राजा ने उसकी पूरी बात सुनी और आदेश दिया कि उस आदमी को बुलाया जाए। अब उस आदमी ने जैसे ही राजा का फरमान सुना वह भागा भागा दरबार में आया। अब राजा ने उस आदमी से पूरी बात सुनी और उस आदमी ने कहा कि मैंने किसान को कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए पानी पर अभी भी मेरा अधिकार है। अब राजा ने सोचा कि यह आदमी बात तो पते की कह रहा है। अब राजा भी सोच में पड़ गए। जब वे निर्णय लेने में नाकाम रहे तब उन्होंने बीरबल को बुलवाया। अब बीरबल दरबार में पधारे। बीरबल तो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने किसान से और उस आदमी से पूरी बात सुनी और थोड़ी देर सोचते रहे। फिर उन्होंने उस आदमी से कहा कि सुनो, तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं ना, तो तुम्हारा पानी उस किसान के कुएं में क्या कर रहा है? तुम अपने पानी को उस कुएं से बाहर निकालो। अब उस आदमी को समझ आया कि उसकी चालाकी अब काम नहीं आएगी, तो उसने राजा से क्षमा मांगी और कहा कि किसान का ही इस पानी और कुएं दोनों पर किसान का ही अधिकार है,
कुएं के साथ साथ पानी पर भी किसान का ही अधिकार है। और राजा ने बीरबल के बुद्धिमानी की प्रशंसा की तथा इस आदमी को धोखा देने के कारण इसके ऊपर जुर्माना किया। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसान और कुएं का पानी से हमें पता चलता है कि हमें अपने आप को दूसरों से ज्यादा चालाक नहीं समझना चाहिए तथा किसी को भी धोखा देने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई हमारे सामने यदि हमसे अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला आ जाए तो हमारा धोखा हमें उल्टा पड़ जाता है तथा उसका हमें भुगतान करना पड़ता है, जैसे कि उस आदमी को करना पड़ा। तो कैसी लगी यह कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव भी लिखिए, क्योंकि आपके सुझाव कहानी को बेहतर बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी, क्या आप अकेले हैं के साथ। तब तक के लिए जय भारत, आत्मनिर्भर बने। बाय बाय।